हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, अक्सर हमने हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को एफडी में पैसे निवेश करते हुए देखा हुआ है। अब लेटली आपको किसी ने तो ऐसा कहा होगा, यार सेविंग अकाउंट में पैसे क्यों रख रहा है, लिक्विड फंड में पैसे रख दे। या किसी ने आपको ये कहा होगा, यार एफडी ही बनानी है तो डेट फंड में पैसे रख दे, ज़्यादा टैक्स की बचत होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स को। कितने प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कैसे आप ज़्यादा टैक्स की बचत कर सकते हो, कहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, वगैरह वगैरह। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो मैं हर संडे और हर वेडनेसडे कोशिश करता हूं कि मैं एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाला वीडियो अपलोड करूं, लेकिन फिर भी अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, वेकेशन, कार खरीदना, घर खरीदना, इन गोल्स के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में और कैसे आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डेट फंड और एफडी होता क्या है। तो डेट म्यूचुअल फंड सिंपल है, आपके जो पैसे हैं वो फिक्स्ड रिटर्न जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड सो ऑन। अब अगर हम बात करें डेट फंड्स की, तो सेबी ने डेट फंड्स को 16 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो एक एक करके हम इन फंड्स की कैटेगरी को आगे समझेंगे, नो नीड टू वरी। अब अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट को कौन नहीं जानता, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, इनफैक्ट कई हद तक हम लोग भी जो है एफडी में पैसे डाल देते हैं। तो अब हम समझते हैं एफडी और डेट म्यूचुअल फंड के कुछ फीचर्स को। सबसे पहले तो अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो एफडी और डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर हम रिस्क की बात करें तो दोनों में रिस्क लो टू मॉडरेट, एफडी का भी रिस्क लो होता है और डेट म्यूचुअल फंड में डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, जो 16 कैटेगरीज है उनमें से किन कैटेगरी में आप पैसे डाल रहे हो, डिपेंड करता है कि आपका रिस्क लो रहेगा या मॉडरेट रहेगा। अब अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, तो दोनों में ही लिक्विडिटी हाई होती है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, तो दोस्तों डेट फंड में आप एसआईपी भी कर सकते हो, आप लमसम भी कर सकते हो, लेकिन एफडी में आप सिर्फ लमसम ही पैसे निवेश कर सकते हो। अब अगर हम बात करें अर्ली विड्रॉल की, तो डेट फंड में डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी आपको कई बार एग्जिट लोड लगेगा, कई बार नहीं लगेगा, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। या लगेगा तो भी कम लगता है, जैसे कि लिक्विड फंड में 7 डेज के बाद अगर आप पैसे निकालते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। लेकिन अगर कोई लंबे समय वाला डेट फंड है तो आप 1 बरस के अंदर भी अगर आप पैसे निकालोगे तो आपको कुछ हद तक डेट एग्जिट लोड देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें अर्ली विड्रॉल फ्रॉम एफडी की, तो दोस्तों आपको जो है पेनल्टी, यानी मान लो आपने 7% पे 5 साल की एफडी बना ली, अब आपको 5 साल की एफडी 3 साल में ही तुड़वानी पड़ गई, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो शायद 1% पेनल्टी लगेगी आपको। 7% की जगह पे 1% कम करके आपको 6% के हिसाब से जो है एफडी का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो डेट म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन एफडी में कोई भी एक्सपेंस नहीं होता, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता एफडी बनाने का। अब अगर हम बात करें टीडीएस की, तो दोस्तों एफडी में यहाँ पे ये एक विनिंग फैक्टर है कि एफडी में आपको जब आप रिडीम करते हो तो आपको टीडीएस लगता है अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 के ऊपर है सालाना, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका इंटरेस्ट अगर 50,000 के ऊपर है तो आपको टीडीएस कट के पैसा हाथ में आता है। लेकिन यही अगर आप डेट फंड की बात करो तो आपको यहाँ पे अगर आप रेजिडेंट इंडियन हो, अगर आप एनआरआई नहीं हो, तो आपको रिडम्पशन के समय पे कोई भी टीडीएस नहीं लगता। अब अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो दोस्तों दिस इज द विनिंग फैक्टर फॉर द डेट म्यूचुअल फंड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। गवर्नमेंट ये कहती है, जैसे कि आपको पता है कि आपके करेंसी की परचेसिंग वैल्यू डे बाय डे रिड्यूस होते जाती है। तो डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप 3 साल के ऊपर, यानी कि लॉन्ग टर्म, 3 साल के ऊपर डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म माना जाता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे निवेश करते हो तो आपको जो है यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इसे हम थोड़ा डिटेल में आगे समझेंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसे विड्रॉ करते हो, यानी 36 मंथ्स के पहले, तो आपको
आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, जो कि एफडी में भी सेम है। लेकिन एफडी में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है, आप कितने भी साल की एफडी बना लो, आपका जो इंटरेस्ट है उसको उस इंटरेस्ट को आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको जो है टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये एक विनिंग फैक्टर है, इससे मैं आपको बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ जाता है। लेट्स लुक एट दिस। मान लीजिए हम राम और गोपाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए राम ने एफडी बना ली 10 लाख की, गोपाल ने भी जो है 10 लाख रुपए डेट फंड में डाल दिए। अब दोनों ने 2016 में डेट फंड और एफडी बनवा ली, उनको 6% का रिटर्न मिला। अब 2021 में यानी 5 साल बाद उनका 6% के हिसाब से मेच्योरिटी वैल्यू कितना हुआ, 13,38,000 ईच। लेकिन यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट, इसका फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट यानी गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई राम तुम्हारी एफडी हम 10 लाख पे नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो 10 लाख की वैल्यू 5 साल पहले जो 10 लाख थे उसकी वैल्यू आज हो गई 12 लाख। यानी भाई राम तुम जो चीज 5 साल पहले 10 लाख में खरीद सकते थे उसी चीज का आज तुमको 12 लाख रुपया देना पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो हम तुम्हारे कॉस्ट को 10 लाख कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि 12 लाख कंसिडर करेंगे। तो अगर अभी हम यहां पे देखें तो मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 13,38,000, जिसमें से 12 लाख को हम माइनस कर दे तो यहां पे मुनाफा हो गया 2 लाख। लेकिन एफडी में तो ऐसा कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिला ही नहीं गोपाल को, तो उसका जो मुनाफा हुआ वो हुआ 3,38,000। इट मीन्स कि राम को जो है टैक्स भरना पड़ेगा 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, यानी 2 लाख का 20% जो है 40,151। लेकिन गोपाल को जो है वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आता है तो उसे इस मुनाफे पे टैक्स देना होगा 1 लाख रुपयों का। तो अगर आप डिफरेंस देखो दोस्तों तो 61,000 रुपीज का टैक्स में डिफरेंस आ गया। यानी डेट फंड यहां पे अपर हैंड है डेट फंड का, राइट। तो यहां पे एक बहुत ये है कि अगर आप एफडी ही बनाने वाले हो और अगर आपको पता है कि सही डेट फंड कौन सा रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखो दोस्तों डेट फंड में भी रिस्क तो होता है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि कौन सा डेट फंड आपके लिए सही रहेगा तो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश कर रहे हो यानी 3 साल के ऊपर, तो आपको डेट फंड में बहुत ज्यादा टैक्स सेविंग हो सकती है। लेट अस लुक एट नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यानी ये जो है ये 10 लाख का ये 12 लाख हमने कैलकुलेट कैसे किया, राइट। ये इंडेक्सेशन बनता कैसे है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी ये 12 लाख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू CII for the year of sale. It means cost inflation index for the year of sale, which is 317 in our example, multiplied by cost of purchase यानी 10 लाख रुपीस डिवाइड by the CII for the year of purchase यानी 2016-17 का यानी 264। सिंपल है, 10 लाख इंटू 317 डिवाइड बाय 264 आपको ये आंसर देगा और ये हुआ आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे ये आपको ये जो नंबर्स है ये मिलेंगे कहाँ पे, तो दोस्तों ये अगर आप सर्च कर लोगे तो आपको इंटरनेट पे कोई भी अच्छी वेबसाइट पे आपको ये पिछले सालों का और अभी करंट का आपको ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेट फंड में टैक्स आप ज़्यादा बचत कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें कि भाई डेट फंड को चूज कैसे करें, तो सबसे पहला जो है वो है यू मे इन्वेस्ट इन डेट फंड्स बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। सबसे पहले तो अपना हॉराइजन समझिए। ओनली लुकिंग एट द पास्ट रिटर्न्स एंड इन्वेस्टिंग इन द डेट फंड इज नॉट अ वाइज ऑप्शन। सिर्फ रिटर्न्स को मत देखिए दोस्तों। यू मे चूज द बेस्ट डेट फंड बेस्ड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस। अब किसी एएमसी के पास आपको जो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप कंपेयर कीजिए कि कौन से एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड उस प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड के लिए सही है। नेक्स्ट, चेक द इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ द फंड मैनेजर। किस उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है उस प्रकार के उस पर्टिकुलर डेट म्यूचुअल फंड में, राइट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि भाई डेट फंड सिलेक्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड हाउस विद अ लार्ज एसेट अंडर मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्राइसिस आ जाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं और अगर बहुत ज्यादा विड्रॉल की रिक्वेस्ट आ जाती है तो एक ज्यादा AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला फंड उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो चेक द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द डेट फंड, राइट। आप एक जब आप डेट
इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हो तो उसकी एक रेटिंग होती है। तो आपको कोशिश करना है कि AAA रेटेड वाले जिन म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा बॉन्ड्स है आप उन म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कीजिए। यू शुड कंसिडर योर रिस्क एपेटाइट। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर डेट फंड आपके इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को सूट करे। अगर आपने गलत डेट म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें हाउ सेफ आर डेट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, डेट म्यूचुअल फंड्स पुट मनी इन द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह। इट इज सेफर एज कंपेयर टू द इक्विटी। दोस्तों जो इक्विटी है दैट इज लिंक टू द मार्केट, वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती क्योंकि वो मार्केट से लिंक्ड नहीं होते हैं। यू मे डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो विद द डेट फंड्स। अगर आपकी एज के हिसाब से आपका कुछ पोर्शन डेट फंड में भी जाना चाहिए और कुछ पोर्शन आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी जाना चाहिए। द सेफ्टी ऑफ डेट फंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डेट फंड्स एंड द इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। जैसे मैंने आपको बताया 16 कैटेगरीज है। मान लीजिए आपको जो है कम समय के लिए पैसे निवेश करने थे, आपको पैसों की ज़रूरत थी, सिर्फ 3 महीनों बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली थी, लेकिन आपने निवेश कर दिया उस फंड में जिसमें आपको कम समय के लिए निवेश नहीं करना था, तो आपका पैसा नुकसान में भी जा सकता है। देखो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक FD बनवा ली बैंक में। अब उस FD का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7%, लेकिन आपके FD बनवाते ही अब वो FD 5 साल के लिए लॉक हो गई। एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप उस FD को बीच में नहीं तोड़वा सकते हो। अब मान लीजिए वो FD आपकी 5 साल के लिए लॉक हो गई। अब आपने जैसे ही 7% की FD बनवाई और कुछ महीनों बाद बैंक ने कहा कि अब नई FD पे हम 8% रिटर्न देंगे, तो आपकी FD का जो वैल्यू है वो कम हो गया ना, क्योंकि आपको तो अभी भी 7% ही मिल रहा है। तो डेट फंड में ऐसा ही होता है दोस्तों। इंटरेस्ट के बढ़ जाने पर डेट फंड की NAV गिर जाती है और इंटरेस्ट के कम हो जाने पर डेट फंड की NAV बढ़ जाती है। सोचिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में गिव नेगेटिव रिटर्न्स व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो डेट फंड की NAV गिर सकती है। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स ऑफर अ लोअर रिटर्न व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स फॉल, जो अभी का सिनेरियो है। आप कुछ समय पहले अगर आप बात कर लो तो लिक्विड फंड का रिटर्न दोस्तों आपको 7% मिलता था, लेकिन आज आपको लिक्विड फंड का रिटर्न वही 4-5% के बीच मिल रहा है। क्रेडिट रिस्क फंड्स इन्वेस्ट योर मनी इन बॉन्ड्स ऑफ द लोअर रेटिंग। एक कैटेगरी होती है डेट फंड की जिसमें फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क लेता है और जो रिस्की कंपनी है उनमें आपके पैसे निवेश करता है। अब अगर रिस्क है तो रिटर्न ज्यादा आता है, लेकिन अगर मान लो उस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो आपका नेगेटिव में भी NAV जा सकता है। तो क्रेडिट रिस्क फंड जो है, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो, क्रेडिट रिस्क फंड को अगर आप अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। अगेन इट इज़ एट योर ओन डिस्क्रिप्शन। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेट फंड्स। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, आपको मैं 16 कैटेगरी के डेट फंड्स बता दूंगा, हम उसको क्विकली समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है ओवरनाइट फंड्स। अगर आपको नॉर्मली इस प्रकार के फंड एक दिन के लिए ही किसी भी ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालते हैं जिनकी मैच्योरिटी एक दिन की ही होती है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड फंड की। तो ये डेट फंड्स उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालते हैं जिनकी मैच्योरिटी यूजुअली 3 महीने या उनसे कम होती है। दैट इज व्हाई इट इज लिक्विड फंड्स। तो अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपको पैसे चाहिए सिर्फ 4 महीनों बाद या 3 महीनों बाद, तो लिक्विड फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड। यहां पे अगर नॉर्मली ये जो फंड्स है, ये फंड मैनेजर उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालता है ज़्यादातर जिनकी मैच्योरिटी 3 महीनों से 6 महीनों के बीच होती है। यानी किसी ऐसे बॉन्ड में या ऐसे कॉर्पोरेट FD में या ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसे लगाए जाते हैं जो 3 या 6 महीने में मैच्योर होने वाले हैं, राइट। अगर हम बात करें लो ड्यूरेशन फंड की तो 6 से 12 महीनों तक जो है आप ये जो फंड मैनेजर है वो इस कैटेगरी के फंड में 6 से 12 महीनों में मैच्योर होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे निवेश करते हैं। नेक्स्ट मनी मार्केट फंड। अगेन दिस ओपन एंडेड डेट फंड इन्वेस्ट्स इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद अ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। इस कैटेगरी को मनी मार्केट फंड का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये ज्यादातर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे डालती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इनकम फंड की। अगेन
वन कैन बेनिफिट फ्रॉम देम ऑन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। जब फंड मैनेजर को लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने वाले हैं, जो कि आज का सिनेरियो अगर हम पकड़ ले तो इंटरेस्ट रेट आर एट द बॉटम, अब यहाँ से शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो जब फंड मैनेजर को लगता है कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो ये जो फंड है ये ज़्यादा आपके लिए रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें शॉर्ट टर्म इनकम फंड्स कहा गया है। नेक्स्ट है मीडियम ड्यूरेशन फंड्स। अगेन, अगर ये फंड उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालते हैं जहाँ पे 3 years to 4 years तक का मेच्योरिटी पीरियड होता है। अगेन, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की अगर हम बात करें तो ये उनमें पैसे डालता है जहाँ पे ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 4 to 7 years। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन इनकम फंड्स की, अगेन बिटवीन 7 to 10 years। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है फ्लोटिंग रेट फंड्स। इसका यह है कि 65% जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो इसका एसेट्स है वो फ्लोटिंग रेट फंड्स में जाने चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग। अब अगर हम बात करें गिल्ड फंड्स की, इट इज अ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड विद अ मेच्योरिटी बिटवीन 3 to 20 years एंड निग्लिजिबल क्रेडिट रिस्क। क्योंकि जो गिल्ड फंड होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे डालते हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट का रिस्क बहुत कम होता है और आपको ज़्यादातर गिल्ड फंड में तभी पैसे डालने चाहिए जब आपको लॉन्ग टर्म में पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब अगर हम बात करें गिल्ड फंड विद 10 years कांस्टेंट ड्यूरेशन, अगेन गिल्ड फंड्स मीन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसीलिए उसे गिल्ड फंड कहा गया है। दिस फंड्स इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ एग्जैक्ट 10 years। तो अगर आप कभी 10 years के ऊपर अगर पैसे डालने की सोच रहे हो तो ये फंड आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगेन, प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दीज फंड्स। ओके दोस्तों, आपको रिस्क समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन से फंड जो है सूटेबल है, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके गोल्स, आपके इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को लेकर। अब अगर हम बात करें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की, अगेन unlike credit risk funds, these open-ended schemes are required to invest in corporate bonds rated with AA category and higher, और 80% of the total asset is required to be invested in highly rated corporate bonds। यानी इसमें भी क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है क्योंकि 80% जो पैसा है वो AA+ वाले कैटेगरी में निवेश होता है। क्रेडिट रिस्क फंड, अब देखिए दोस्तों, ये जो है क्रेडिट रिस्क फंड ये सबसे ज़्यादा रिस्की फंड होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें रिटर्न ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनमें जिन कंपनीज में फंड मैनेजर पैसे निवेश करते हैं उनकी जो रिस्क है उनका बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा डिफॉल्ट रिस्क होता है। तो इनमें आपको तभी पैसे निवेश करने चाहिए क्रेडिट रिस्क फंड में जब आपको लगता है कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, डायनामिक बॉन्ड फंड्स। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कब इंटरेस्ट रेट कम होगा, उसके बेसिस पे वो अकॉर्डिंगली जो है निवेश करता है डिपेंडिंग ऑन हिज जजमेंट। बैंकिंग एंड PSU फंड ज़्यादातर जो है इसमें बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर यूनिट फंड्स में जो है पैसे निवेश होते हैं इस कैटेगरी के फंड के। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट द डेट फंड्स वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि अगर आपको ज़्यादा टैक्स की सेविंग करनी है तो आपको कहाँ पैसे निवेश करने हैं। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन से डेट फंड में आपको निवेश करना है, FD कब करनी है, कब नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर आपको इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो। अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपका कीमती समय इस वीडियो में निवेश करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।